हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यहाँ खान ट्यूटोरियल। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ। सो गाइज बेसिकली ये जो मैं आज मेजरमेंट आपको बताऊंगी ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और गाइज ये जो नेट सूट है ये आप बॉयज को एंड गर्ल्स को दोनों को पहना सकते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉटम की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है। इन लेयर्स की चौड़ाई 8 इंचेस है। तो यहाँ ऊपर से मैं 9 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। देन यहाँ मैं 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड इन मार्क्स को मिलाकर यहाँ मैं एक एल शेप ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने क्रॉच एरिया का शेप दे दिया है। अब नीचे से जो मेरे पांचे हैं उनकी चौड़ाई में 6 इंचेस ले रही हूँ। पांचे से क्रॉच एरिया को मिलाने के लिए यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इन लेयर्स को खोल लिया है। तो ये अब मेरे 2 लेयर्स में रह गए हैं और ये मेरे 2 पार्ट हैं। तो यहाँ इनके मैं क्रॉच एरिया यहाँ ज्वाइंट कर दूंगी सिलाई लगा के। ऐसा करने के बाद यहाँ मैंने एक ही पाइपिंग ली है व्हाइट कलर की। तो इस पर मैं डायरेक्ट ही पाइपिंग सिल दूंगी दोनों पांचे पर। पाइपिंग सिलने के बाद यहाँ मैंने एक ही पट्टी ली है जिसकी ये चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। तो इनको मैं इस तरह से सिल लूंगी सीधे पार्ट पर एंड सिलने के बाद इसको यहाँ पीछे की तरफ फोल्ड करके यहाँ मैं सिलाई लगा लूंगी। पट्टी सिलने के बाद अब हम यहाँ फिटिंग लगा देंगे। इसकी फिटिंग लगाने के बाद यहाँ मैंने ये 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक ले ली है। तो इसको मैं इस तरह से दबा के सिलाई लगा लूंगी एंड देखिए मेरा ट्राउजर बॉटम रेडी हो गया है एकदम परफेक्टली। तो चलिए अब हम टॉप की कटिंग करते हैं। तो टॉप की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसको मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा है। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। देन यहाँ मैंने शोल्डर के लिए 4.5 इंचेस पे मार्क किया है एंड उसके बाद यहाँ मैंने आर्म होल के लिए 4.75 इंचेस पे मार्क किया है 4.5 इंच पर। अब यहाँ मैं इसका आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूंगी। टॉप की चौड़ाई यहाँ मैंने 6.5 इंच ली है एंड इसकी लेंथ जो ली है मैंने 15 इंचेस ली है। तो मैंने इसका आर्म होल कट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ मैंने एक और फैब्रिक लिया है। तो ये जो फैब्रिक है ये इससे 1 इंच चौड़ा है। इसको भी मैंने 2 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक एंड उसके बाद यहाँ मैं आर्म होल कट कर लूंगी। यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई 2 इंचेस ली है। तो चौड़ाई मैंने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ली है एंड जो इसकी मैं गहराई ले रही हूँ वो भी मैं 2 इंचेस ले रही हूँ एंड जो बैक नेक की गहराई ली है मैंने 1 इंच ली है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैं किस तरह से मार्क कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह से करना है। तो यहाँ मैंने बैक नेक कट कर लिया है। तो ये जो इस नेक की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम नीचे की मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने छोटा सा कट लगा लिया है एंड उसके बाद अब मैं फ्रंट नेक है उसको भी मैं कट कर लूंगी। फ्रंट नेक कट करने के बाद ये जो मेरा फ्रंट पार्ट था उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, यानी बीच में से ओपन कर लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ मैं इसके शोल्डर पे थोड़ा ढाल दूंगी। तो शोल्डर पे ढाल देने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट है पहले उसको रेडी करेंगे। तो बैक को हमने साइड कर लिया है। तो यहाँ मैंने एक पेस्टिंग पेपर का पीस लेके रखा है और फ्रंट पार्ट को मैंने इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर रख लिया है। तो पेस्टिंग पेपर मैंने बीच में से ये फोल्ड करके रखा है, डबल लेयर कर ली है इसकी। तो इसको इसके ऊपर रखने के बाद हम ये जो इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे एंड यहाँ नेक की भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ शोल्डर की भी मार्किंग करने के बाद यहाँ से मैंने अगेन मैं मार्किंग कर रही हूँ। नीचे से मैंने 2 इंचेस पर मार्क किया है एंड यहाँ जो नेक की थी वहाँ से मैंने 5 इंचेस पर मार्क करके एंड यहाँ 2 इंचेस पे फिर मार्क किया है एंड यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड यहाँ से यहाँ मैं ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसके शेप बनाए हैं। अब मैं इसको कट कर लूंगी। तो कट करने के बाद यहाँ मैंने इस पर फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लिया है एंड इसको बीच में से फोल्ड करके
मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने फ्रंट पार्ट ले लिए हैं। तो यहाँ से मैं 1.5 इंचेस पर मार्क किया है मैंने, एंड यहाँ एक ये कट लगा रही हूँ। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स हैं, दोनों के साथ में लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद ये जो मेरे कॉर्नर थे इसको मैंने थोड़ा सा राउंड कर लिया है। एंड अब यहाँ मैंने ये पाइपिंग ली है, तो इसको पाइपिंग को जहाँ से मैंने कट लगाया था वहीं से इस पाइपिंग को मैं स्टिच करूँगी और नीचे तक यहाँ स्टिच कर लूँगी दोनों पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट्स में। इसको स्टिच करने के बाद ये जो मैंने ये पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक कट करके रखे थे इसको भी मैं थोड़ा सा राउंड कर रही हूँ, इनके कॉर्नर कट कर रही हूँ। एंड उसके बाद इसको इस तरह से रख के, एंड जहाँ मैंने वो कट लगाई थी 1.5 इंचेस पर, तो ऊपर वाले इस पर भी मैं दोबारा मतलब वैसे ही कट लगाऊंगी। तो यहाँ भी मैं छोटे छोटे से कट लगा देती हूँ। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह का नेट सूट ईजिली बना सकते हैं। तो अब यहाँ भी मैं सिलाई लगा लूँगी, उन कट से ही मैंने सिलाई लगाई है। अब यहाँ मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी जो हमारा कर्व एरिया है वहाँ पर। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी, पीछे की तरफ पलट दूँगी इसको। तो देखिए इसको पलटने के बाद ये जिसकी पेस्टिंग पेपर था इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी और यहाँ भी पाइपिंग से एक पैर का गैप देते हुए यहाँ भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो अब मैंने ये बैक पार्ट ले लिया है और इसके ऊपर ये फ्रंट दोनों पार्ट रख लिए हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड इनके शोल्डर आपस में अटैच करके सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ मैंने स्लीव्स बना के रखी हैं। तो स्लीव्स मैंने उसी तरह से बनाई है जिस तरह से मैंने ट्राउज़र बनाया था। तो इसके भी आर्म होल में यहाँ से ऐसे अटैच करके और इन दोनों स्लीव्स को मैं अटैच कर लूँगी। स्लीव्स से अटैच होने के बाद तो अब मैं यहाँ इसकी फिटिंग लगा लूँगी। एंड फिटिंग लगाने के बाद यहाँ मैंने ये पॉकेट ले ली है, छोटी सी ये पॉकेट कट करके रखी है। तो इस पॉकेट को भी मैं स्टिच कर लूँगी। पॉकेट स्टिच करने के बाद यहाँ नीचे के किनारे में मैं फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ अगेन मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, तो अब मैं इसकी कॉलर की कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने 4.25 इंच पर मार्क किया है, देन यहाँ मैंने नीचे से 3 इंचेस पर मार्क किया है, एंड यहाँ ऊपर मैं इन मार्क्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन यहाँ मैं नीचे से 1/2 इंच पर मार्क किया है और एक कर्व शेप ड्रॉ कर लिया है। देन ये जो मैंने मार्क किया था वहाँ से मैं 2.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैंने ये थोड़ा तिरछा शेप दे दिया है इसको और थोड़ा सा एंड कर्व भी दे दिया है। तो अब मैं इस कॉलर को कट कर लूँगी। कॉलर कट करने के बाद अब मैं इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। तो फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ नीचे की किनारी है, मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने तिरछा शेप ड्रॉ किया था, तो ऊपर वाला जो चौड़ा पार्ट है वो ऊपर वाला है और जो पतला है वो नीचे वाला है। तो अब यहाँ मैं इधर पाइपिंग स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक फैब्रिक का पीस इसकी तरह सेम कट करके रखा है, तो इसको भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसको स्टिच करने के बाद यहाँ मैंने इसको बीच में से फोल्ड करके और यहाँ मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ, इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ मैं कॉलर को इस तरह से इसमें शर्ट में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ भी मैं एक मिड पॉइंट बना रही हूँ। तो इन मिड पॉइंट को आपस में मिलाकर अगर मैं स्टिच करूँगी तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ मैं इस तरह से देखिए इसको फोल्ड मतलब स्टिच कर रही हूँ। तो मेरे जो पेस्टिंग पेपर वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आना चाहिए। तो इसको देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और फिर यहाँ से मैं कट लगा लूँगी। तो ये कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से अगेन यहाँ में सिलाई लगा लूँगी। इन कॉर्नर को अच्छे से इसके अंदर दबाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। और देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ मैंने ऊपर भी ये एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगा ली थी।
एंड देखिए ये मेरी शर्ट एकदम रेडी हो गई है। बस इसमें मुझे बटन लगाने हैं और काज बनाने हैं। तो बटन काज ही मैंने बना लिया है। एंड देखिए गाइज ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है शर्ट। एंड गाइज ये मतलब यकीन मानिए बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है, बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे इसमें। सो गाइज ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना।